हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नहीं देखेंगे, आज हम लोग संडे स्पेशल देखने वाले। आज संडे स्पेशल देखेंगे। 120 क्वेश्चन का है ये संडे स्पेशल। 120 क्वेश्चन का पूरा है, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश सारा है। तो आज हम लोग ये पहला सेट नंबर कितना देखेंगे। ये आज सेट नंबर हमारा पहला स्टार्ट होने वाला है जी। संडे स्पेशल है, ठीक। ये संडे स्पेशल है 2026। ये सीनेट, पैरामेडिकल और जेनम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है। सीनेट जेनम और पैरामेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। 120 क्वेश्चन का एकदम पूरा पेपर लाए, जैसे पेपर में आता है। 120 क्वेश्चन का पूरा एक्यूरेट है, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। आइए अब क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन जो होता है आपका, ये क्वेश्चन हमारा बाइलैंग्वेज है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये क्वेश्चन बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक। तो हम बायोलॉजी के पहले 20 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री के देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिजिक्स का देखेंगे, फिर हम लोग किसका देखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके बाद हम नर्सिंग, फिर जीके, फिर इंग्लिश देखेंगे, ठीक। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। ये प्रश्न यूपी सीपेट 2023 में आया था। ये क्वेश्चन यूपी सीपेट 2023 में आया था कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या डीऑक्सीराइबोन्यूट्रिक एसिड, या डीऑक्सीराइबोप्रोटीन एसिड, या डीऑक्सीराइबो एसिड। तो जो देखो डीएनए का जो नेम होता है, तो डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। अगर इस टेस्ट का आप लोग को पीडीएफ चाहिए, टेस्ट का पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम के लिंक पे जाके ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। आज संडे, अभी संडे कुछ टाइम में इसको अवेलेबल कर देंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन का आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। 60 डे, 90 डे, 120 डे, या 150 डे होता। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। रेड ब्लड सेल्स इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। इसका जीवन काल हमारा 120 डे का होता है। इसका जीवन काल 120 डे का होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा 120 डे। इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण अगर निर्माण देखा जाए तो इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण हमारा बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण हमारा बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में 120 दिन का जीवन काल होता है। तो 120 दिन के बाद जब ये कोशिकाएं मर जाती हैं, तो कहाँ मरती हैं, स्प्लीन में इसे कहा जाता है। इसे ब्लड बैंक, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है स्प्लीन को, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ रहा है, मानव शरीर में ही पूछ रहा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। तो पहला अग्नाशय है, अग्नाशय जिसे पेनक्रियाज कहते हैं। दूसरा लीवर है, या किडनी है, या हार्ट है। तो हार्ट का काम क्या होता है, ये हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है। ब्लड को पंप करता है। पंप कौन करता है, हार्ट करता है, ठीक। हार्ट करता है। ब्लड का काम क्या होता है, पंप करना होता है, ठीक। किडनी का काम क्या होता है, मूत्र का छनन करता है। ये मूत्र को छानता है, मूत्र यूरिन को छानने में काम करता है, ठीक। ये मूत्र को छानने में काम करता है, ठीक।
तो मानो पेनक्रियाज क्या होता है, इसे अग्नाशय कहते हैं, इससे इंसुलिन निकलता है, ठीक, इससे इंसुलिन का श्रवण होता है, इंसुलिन का श्रावण होता है। इंसुलिन का श्रावण कहाँ से होता है, इंसुलिन का श्रावण कहाँ से होता है, तो पेनक्रियाज से। तो मानव शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, लीवर होता है, लीवर जिसे हम लोग यकृत कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एटीपी इज कॉल्ड, एटीपी को का कहा जाता है, एटीपी को का कहा जाता है, एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी कॉइन्स कहते हैं, या पावर हाउस कहते हैं, या डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, या जेनेटिक्स कोड कहते हैं। तो एटीपी को क्या कहते हैं, 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 ठीक। तो पावर हाउस किसे कहा जाता है, पावर हाउस अगर सेल में पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, कॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा अगर सेल का पावर हाउस पूछे, ठीक। डाइजेस्टिक जूस, जैसे डाइजेस्टिक जूस पेट से HCl निकलता है, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो एटीपी को क्या कहते हैं, एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन सिक्रेट होता है पेनक्रियाज से, एड्रीनल से, थायराइड से, या पिट्यूटरी से। तो थायराइड क्या होती है, ये थायराइड ये बच्चों में चाइल्ड अवस्था में ये बड़ी होती है, लार्ज होती है, और धीरे पे एज बढ़ते बढ़ते ये स्मॉल होती चली जाती है, थायराइड। पिट्यूटरी क्या होती है, पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्लैंड होती है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी क्या होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी जो होती है स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ठीक। एड्रीनल हमारे किडनी के ऊपर पाया जाता है, ये किडनी के ऊपर पाया जाता है, इसे इमरजेंसी ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इंसुलिन का श्रावण कहाँ से होता है, पेनक्रियाज से होता है, अग्नाशय से होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, रक्त का पीएच क्या होता है, 6.0, 7.4, या 8.0, या 5.6। ये जेनम 2023 का क्वेश्चन है, जेनम 2023 का क्वेश्चन है कि नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है, क्षारीय होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, ये एक क्षारीय होता है, ठीक, क्षारीय होता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मलेरिया इज केज्ड बाय, मलेरिया का कारण जीव कौन सा है, जो मलेरिया रोग होता है वो किस जीव के कारण होता है, ट्रिप्सिसोमा के कारण, या प्लाज्मोडियम को, या एंटमीबा से, या लेसेमिया से। तो जो एंट अमीबा से क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या कहते हैं, बीमारी होती है, ठीक, हाथी पाँव जिसे कहा जाता है, इसे हाथी पाँव रोग होता है, हाथी पाँव रोग होता है एंट अमीबा से। मलेरिया किससे होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। आंसर इसका हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। मलेरिया किससे होता है, कौन सी ये फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है, ये फीमेल मॉस्किटो से काटने, फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो काटते हैं उससे मलेरिया रोग हो जाता है, ठीक, मलेरिया रोग हो जाता है, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, लाल रक्त का रंग, ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन के, प्लाज्मा से, मायोग्लोबिन से, या आरबीसी मेम्ब्रेन से। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, मायोग्लोबिन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, ठीक। प्लाज्मा ये ब्लड का पार्ट होता है जो 55% होता है, प्लाज्मा 55%। तो रेड कलर जो होता है ये हमारे होमोग्लोबिन के कारण होता है,
इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? Fe। Fe को क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। Fe को क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। ठीक, Fe को आयरन कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी डिफिशियंसी केज, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से सीपेट ये सीपेट 2024 सीपेट 2024 में विटामिन डी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो विटामिन डी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, या रिकेट्स होता है, या स्कर्वी, या बेरी होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी के। आपकी 2025 में यूपी सीनेट में पूछा था विटामिन सी का नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का नाम स्कर्वी होता है। ठीक, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। तो बचा कौन? बचा हमारा आंसर नंबर बी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये बच्चे में होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, रिकेट्स। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया कॉसिंग ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का जीवाणु कौन सा होता है? जो बैक्टीरिया का टीबी होता है वो किस जीवाणु की कमी से होता है? साल्नेमा, विब्रियो, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, या माइकोबैक्टीरियम लिपेरिसिस। तो देखो साल्नेमा से क्या होता है? टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है। साल्नेमा बैक्टीरिया से क्या होता है? टाइफाइड होता है। विब्रियो से क्या होता है? हैजा होता है, विब्रियो कैलोराई से हाइड्रा होता है। ठीक, तो बैक्टीरिया का जो केजिंग ट्यूबरक्लोसिस होता है, बैक्टीरिया का कौन सा जीवाणु होता है? तो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ठीक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ चेम्बर इन ह्यूमन हार्ट, हृदय के कक्ष मानव शरीर में कितने होते हैं? ह्यूमन हार्ट मानव शरीर में कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 5 होते हैं? तो हार्ट ये मानव का हार्ट हो गया, इसमें कितने चैम्बर हैं? तो ये मनुष्य के हार्ट में ये कितने चैम्बर? ये हमारा चैम्बर हो गया, ये चैम्बर हो गया। तो कितने चैम्बर हैं? इसमें 4 चैम्बर है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो मनुष्य में हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, 4 चैम्बर होते हैं, जिसे राइट एट्रियम कहते हैं, लेफ्ट आर्टियम कहते हैं, राइट वेंट्रिकल कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो O2 रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, प्रकाश संश्लेषण में O2 कहाँ से आता है? प्रकाश संश्लेषण में O2 कहाँ से आता है? CO2 से आता है, या वाटर से आता है, या ग्लूकोज से आता है, या सनलाइट से आता है? तो देखो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होता है, ये मान लो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ हैं। ठीक, पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ हैं। जब सन की प्रकाश, ये मान लो सन है, सन की प्रकाश जब पत्तियों पे आता है, ठीक, पत्तियों पे आता है, तो पत्तियों में ये क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, स्टोमेटा जिसे रंडक कहते हैं। ठीक, स्टोमेटा का अगर हम इस छिद्र को जूम करेंगे तो ये हमारे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? ये स्ट्रोमा होते हैं, ये स्ट्रोमा होते हैं, ये ग्रेना होते हैं, इसे ग्रेना कहा जाता है, और ये जो लिक्विड होता है इसे स्ट्रोमा कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। कई सारे ग्रेना को मिलने से क्या बनता है? थायराइड बनता है। कई सारे ग्रेना को मिलने से थायलाइड्स बनता है। थायलाइड्स में क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ठीक, तो वही कह रहा कि मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके चार्ज हो जाते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम से क्या बनता है? मैग्नीशियम से एटीपी बनता है, और NAADP बनता है, NaADP बनता है। ठीक, और यहाँ जल का अपघट, तो H2O का अपघट से ही O2 आता है। तो ये पूछ रहा फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण O2 कहाँ से आता है? तो वाटर से आता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने,
डार्विन और लैमार्क ने, मेंडल और मॉर्गन ने, या पाश्चर और जेनर ने? मेंडल ने हमारे पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल हमारे पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? पी प्लांट पे। तो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा ए, हो जाएगा ए। ठीक, ये 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी मेलाइसस होती है, स्टेपिस होती है, एनकस होती है, अल्ना होती है। अल्ना कहाँ पाई जाती है? अल्ना हाथ में पाई जाती है, रेडियस हाथ में पाई जाती है। ठीक, स्टेपिस जो होता है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसका आंसर नंबर हम बी बता दे रहे हैं, बी होता है। आप लोग बताइए कमेंट में, इसको कमेंट में बताइएगा कि ये पाया कहाँ जाता है? स्टेपिस पाया कहाँ जाता है? पाया कहाँ जाता है? स्टेपिस पाया कहाँ जाता है? ठीक, तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? टीबिया है, फीमर है, या हुमरस है, या रेडियस है? तो देखो ये मान लो हमारी ये हाथ की एक बोन आई। ठीक, अरे हाथ बना ही देते हैं। ये हमारी एक बोन आई जिसे हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक, ये रेडियस कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस से एक बोन आती है, क्या कहते हैं? रेडियस। ये ह्यूमरस हो गया, इसका हम लोग ह्यूमरस नाम देते हैं, ह्यूमरस नाम देते हैं। इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, रेडियस। इसको अल्ना कहता है, अल्ना कहते हैं। अल्ना और रेडियस यहाँ मिलते हैं कार्पल में, कार्पल के मेटाकार्पल होते हैं। उसके बाद हमारे फ्लेंजिज होती हैं, ये जो हाथों में पाए जाते हैं ये फ्लेंजिज होते हैं। ठीक, ये फ्लेंजिज, ये हम हाथ हो गए। ठीक, ये हमारे हाथ हो गए। ठीक, तो कह रहा लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो फीमर होता है लार्जेस्ट बोन। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, फीमर कहाँ पाया जाता है? ये पैर की बोन है, ये पैर की बोन है। ये बोन कहाँ की है? ये पैर की बोन है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर इंसुलिन क्या है? इंसुलिन प्रोटीन है कि स्टेरॉइड हार्मोन है कि प्रोटीन हार्मोन है या विटामिन हार्मोन है या मिनरल हार्मोन है? तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? ये हमारा अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय से कहाँ से निकलता है? ये पेनक्रियास से निकलता है। पेनक्रियास से हमारा इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पेनक्रियास से निकलता है। तो इंसुलिन हमारा एक प्रोटीन हार्मोन होता है, ये हमारा प्रोटीन हार्मोन होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन हार्मोन होता है। ठीक, कह रहा कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पोलियो इज केस बाय, पोलियो होता है वायरस की कमी से होता है, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, फंगस से होता है? तो वह जो पोलियो होता है ये हमारे वायरस की कमी से होता है, वायरस की कमी से होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। एक दिन हम वायरस से कमी से होने वाले रोग का ट्रिक ला देंगे, कमी से होने वाले रोग का ट्रिक ला देंगे। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया और प्रोटोजोआ और फंगस से, जिससे कमी से रोग होते उसका हम लोग ट्रिक एक हम लाएंगे, एक दिन करा देंगे। ठीक, तो अभी पोलियो आप लोग याद कर लीजिए, ये वायरस की कमी से रोग होता है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा नॉर्मल बीपी, समान रक्तचाप क्या होता है? ब्लड प्रेशर 20/80 mmHg होता है, या 100/70 mmHg होता है, या 110/75 mmHg होता है, या 130/90 mmHg होता है? ये क्वेश्चन हमारा हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी सीनेट में ये क्वेश्चन यूपी सीनेट 2024 के नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा गया था कि नॉर्मल बीपी कितना होता है? तो नॉर्मल बीपी 120/80 होता है, 120/80 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक,
19 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बायोलॉजी फॉर्म्ड इन आरबीसी बनते हैं। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? लीवर में या किडनी में या बोन मैरो में या स्प्लीन में होते हैं। तो जो क्या कहता है आरबीसी जो किडनी का काम का होता है, मूत्र को क्षरण ये शुद्ध करता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं, स्प्लीन को हम ब्लड बैंक कहते हैं। बट यहाँ ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर होते हैं, ना कि बनते हैं। तो ब्लड बनते कहाँ हैं? तो ब्लड बनते हैं बोन मैरो में बनते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। और बायोलॉजी का, ये बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक। कह रहा कि पावर हाउस ऑफ द सेल कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियस को, या ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक में 70 एस पाया जाता है। राइबोसोम हमारे प्रोकैरियोटिक में 70 एस पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक में हमारा यूकैरियोटिक्स में ये 80 एस पाया जाता है, 80 एस पाया जाता है। यूकैरियोटिक में 80 एस पाया जाता है। न्यूक्लियस की खोज हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये क्या करता है? ये कंट्रोल ऑफ सेल रखता है, ये कंट्रोल ऑफ सेल होता है, न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल ऑफ सेल होता है। ईआर जो होता है, ईआर हमारा दो प्रकार का, एंडोप्लाज्मिक ईआर दो प्रकार का होता है। एक स्मूथ होता है, एक हमारा रफ होता है। एक स्मूथ होता है। एक रफ ईआर होता है, एक स्मूथ ईआर होता है। स्मूथ ईआर पे हमारा फैट और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जबकि रस पे हमारा क्या जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन राइबोसोम पाया जाता है, सॉरी प्रोटीन निकल गया, राइबोसोम पाया जाता है, ये राइबोसोम पाया जाता है। ठीक। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक, प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक। तो पावर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक। अब आइए केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। 21 से 40 कितना है? केमिस्ट्री है। 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री का देखते हैं हम लोग। 20 क्वेश्चन किसका देखते हैं? केमिस्ट्री का देखते हैं। ठीक। तो कह रहा कि 21 नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, या 7 होता है, या 8 होता है, या 9 होता है। 6 पे हमारा एटॉमिक नंबर किसका होता है? कार्बन का होता है। 7 में नाइट्रोजन का होता है। 8 ऑक्सीजन का होता है। 9 फ्लोरीन का होता है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। 8 एटॉमिक नंबर होता है। 16 मास नंबर होता है। मास नंबर 16 होता है। ये मास नंबर हो गया, ये मास नंबर हो गया, ये मास नंबर हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक। ये एटॉमिक नंबर हो गया। मास नंबर को हम ए से लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से लिखते हैं। ठीक। तो अगर पूछा जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताया जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताया जाए, तो इसमें ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, प्रोटॉन भी 8 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं। ठीक। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम बता दिए 8 होते हैं। ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर, दाब का इकाई क्या होता है? दाब का इकाई क्या होता है? पास्कल होता है, या डाइन होता है, या जूल होता है, या न्यूटन होता है। न्यूटन किसका होता है? ये हमारा फोर्स का होता है। न्यूटन हमारा फोर्स का हो गया। जूल हमारा किसका हो गया? वर्क का मात्रक हो गया। ठीक। और प्रेशर का होता है हमारा? पास्कल होता है। प्रेशर का हमारा पास्कल होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। दाब बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है।
फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। एरिया को क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं। एरिया अपान मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं, पास्कल कहते हैं। मीटर अपान एरिया को पास्कल कहते हैं। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीएच ऑफ नेचुरल सोल्यूशन, जो नेचुरल उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है या 8 होता है। तो ये हमारा पीएच स्केल हो गया, ये हमारा पीएच स्केल हो गया। पीएच स्केल किस पे स्टार्ट होता है, इधर 7 होता है, ये हमारा 0 होता है, इधर हमारा 14 होता है, 14 होता है, 14 जिसे 14 कहा जाता है। ठीक, तो ये 0 हो गया। इधर 7 से 0 को और रहेगा तो हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। 7 से 14 के और रहेगा तो हमारा ये बेसिक होगा। बेसिक को हम लोग क्षारीय कहते हैं, बेसिक को हम लोग क्षारीय कहते हैं। एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। ठीक, तो कह रहा कि देखो इधर क्या होता है, ये 0 हो गया, ये 7 हो गया। तो नेचुरल ये 7 को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम न्यूट्रल कहते हैं। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। ठीक, सॉरी ये नेचुरल नहीं, न्यूट्रल सोल्यूशन लिखा है। ठीक, तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक, न्यूट्रल सोल्यूशन पूछा, 7 को हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। हमने कई बार इसको नेचुरल पढ़ दिया लेकिन ये न्यूट्रल लिखा है। ठीक, सॉरी ये न्यूट्रल है हमारा। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है, डाल्टन है, लेविजियर है या मेंडलीफ है या रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड हमारे किसका खोज किया था, केमिस्ट्री में न्यूक्लियस का खोज किया था। रदरफोर्ड ने हमारे केमिस्ट्री में न्यूक्लियस का खोज किया था। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करा था, अल्फा पार्टिकल का इन्होंने बम्बार्डमेंट कराया था। इन्होंने सोने की इन्होंने कैसी झिल्ली ली थी, इन्होंने सोने की झिल्ली ली थी। ठीक, तो ये हमारा कैसा, ये हमारा एक एटम हो गया, एटम हो गया। तो इन्होंने जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया तो कुछ पार्टिकल ऊपर से निकल गए। तो उन्होंने कहा कि अधिकांश भाग हमारा कैसा है, खोखला है, उसको खोखला है, क्योंकि नाभिक में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए, तो उन्होंने कुछ बम्बार्डमेंट कराया कि कुछ नाभिक के ही पास रह गए। तो उन्होंने कहा कि नाभिक हमारी कैसी है, धनात्मक है। तो और कुछ कीड़ा वापस घूम के चले गए। तो उन्होंने रदरफोर्ड ने बताया कि हमारी न्यूक्लियस कितनी होती, क्यों होती है, धनात्मक होती है। ठीक, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज किसने किया था, लेविजियर ने किया था। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, एवोगैड्रो नंबर कह रहा 25 नंबर क्वेश्चन, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 10 की पावर 23 या 3.14 या 9.8 मीटर पर सेकंड होता है या 1.6 गुणे 10⁻19 होता है। अगर ये माइनस लगा होता तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अगर इस पे माइनस नहीं लिखा है तो ये प्रोटॉन का चार्ज है, ये प्रोटॉन का चार्ज है, ये प्रोटॉन का चार्ज होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.66 गुणे 10⁻19 होता है और न्यूट्रॉन पे चार्ज लेस होता है। ठीक, न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है। ठीक, ये क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल ऑफ एक्सीलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर होता है। ठीक, तो एवोगैड्रो नंबर का मान कितना होता है, 6.022 10 की पावर 23 होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का पीएच क्या होता है। अभी हम बायोलॉजी में ये क्वेश्चन हम लोग ये हम बायोलॉजी में भी बताए हैं, ये बायोलॉजी में हम बताएं, तो इसको आप लोग कमेंट में हमारे बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, क्या होगा। ठीक, अगर देखिए ये टेस्ट पेपर जो है, ये टेस्ट पेपर 1 है, अगर ये अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग बताइएगा, हम और टेस्ट लाएंगे संडे को। ठीक, संडे को और लाएंगे। ठीक, ये आज पहला टेस्ट है तो ये आज बेसिक क्वेश्चन बहुत उठाए गए हैं। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग मॉडरेट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक, और 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, CO2 है, O2 है या H2 है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या होता है,
नाइट्रोजन हमारी ये चिप्स में भरा जाता है, चिप्स के पैकेटों में हमारा नाइट्रोजन जो होता है चिप्स के पैकेटों में भरा जाता है, चिप्स के पैकेटों में भरा जाता है, चिप्स के पैकेटों में भरा जाता है। ठीक, तो ग्रीन हाउस में हमारा CO2 आता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा नोबल गैस एलिमेंट निष्क्रिय गैस होते हैं। निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को, हीलियम को, हाइड्रोजन को या कार्बन को। ठीक, तो निष्क्रिय गैस उसे कहते हैं, नोबल गैस उसे कहते हैं जिसकी वैलेंसी जी कितनी होती है? शून्य होती है, जिसकी वैलेंसी शून्य होती है। ये कहाँ पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं? तो ग्रुप नंबर 18 वाले तत्व की वैलेंसी कितनी होती है? शून्य होती है। ठीक, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? वो ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक, तो इसका हम निकालेंगे वैलेंसी, तो 2 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। ठीक, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1H1 होता है, तो इसका 1 ही होता है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 ही होती है। कार्बन का 6 होता है, तो देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2,4, तो ये कार्बन की में कितने की कमी होती है? 4, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो इसीलिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन हमारा 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमारा 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो देखो नोबल गैस के हीलियम कितना होता है? ये तो हीलियम हमारा एक निष्क्रिय गैस है। ठीक, हीलियम हमारा निष्क्रिय गैस है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसिड यूज इन बैटरी में कौन सी एसिड का यूज किया जाता है? बैटरी में कौन सा एसिड का यूज किया जाता है? कह रहा कि बैटरी में कौन सा एसिड का यूज किया जाता है? HCl का, HNO3 को, H2SO4 को या C3COOH को? C3COH को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल पाया कहाँ जाता है? एसिटिक अम्ल हमारा सिरके में पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में। ठीक, HCl प्लस HNO3 को हम लोग मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? अम्लराज बन जाता, अम्लराज बन जाता है। HCl प्लस HNO3 को मिला देते हैं, अम्लराज बनता है। तो एसिड का यूज कहाँ किया जाता है? H2SO4 को किया जाता है, जिसे कार्बनिक का राजा कहा जाता है, इसे रसायन का राजा कहा जाता है। ठीक, H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन आ गया। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ठीक, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं। ठीक, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक, 6 होता है। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र मतलब जंग लोहे का सूत्र पूछ रहा है। ये जंग लोहे का सूत्र पूछ रहा है, जंग लोहे का सूत्र पूछ रहा है, ये जंग लोहे का सूत्र पूछ रहा है, जंग लोहे का सूत्र पूछ रहा है। ठीक, तो क्या होता है? Fe2O3 × XH2O या FeO या Fe3O4 या FeCl3 होता है। तो राष्ट्र जंग का सूत्र हमारा Fe2O3 × XH2O होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है ए, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है ए। ठीक, फिर कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हैवी वाटर भारी जल का सूत्र क्या है? H2O, D2O या H2O2 या HCl? तो HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। ये H2O को हम लोग जल कहते हैं, जो हम लोग जिसका पानी हम लोग पीते हैं, जल को हम लोग पीते हैं। हैवी वाटर का होता है D2O होता है, हैवी वाटर D2O होता है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। D2O का मास कितना होता है? D2O का मास हमारा 20 होता है। ठीक, D2O का हमारा मास 20 होता है। ठीक, कह रहा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा नोबल गैस आर प्लेस्ड इन, निष्क्रिय गैस किस समूह में रहते हैं? अभी हम ऊपर बताएं निष्क्रिय ग्रुप किस समूह में रहते हैं? ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 2 में, या ग्रुप नंबर 18 में, या ग्रुप नंबर 16 में। तो ग्रुप नंबर 1 में अर्ध एल्कली भरते हैं, इसमें एल्कली मेटल रहते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 में हमारे कौन से रहते हैं? ये नोबल गैस रहते हैं। ग्रुप नंबर 18 में हमारे किससे हो जाते हैं? नोबल गैस। तो इसका आंसर नंबर हो जाता है सी, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाता है सी। ठीक,
कह रहा कि 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आवर्त श्रेणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है या बेरिलियम है? हीलियम कहाँ भरा जाता है? ये जहाज के टायरों में भरा जाता है। हीलियम गैस कहाँ पर जाता है? जहाज़ों के टायरों में भरा जाता है। ये जहाज के टायरों में भरा जाता है। टायरों में क्या भरा जाता है? हीलियम गैस भरा जाता है। टायरों में क्या भरा जाता है? हीलियम गैस भरा जाता है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन होता है तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाया जाता है। 1H1 पाया जाता है, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3 होता है, एक 1H3 होता है। इसे प्रोटियम कहते हैं, इसे प्रोटियम कहते हैं, इसे प्रोटियम कहते हैं, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं, इसे टाइटेरियम कहते हैं, इसे ट्राइटेरियम कहते हैं, इसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहा जाता है। ड्यूटेरियम को D2O भी कहा जाता है। प्रोटियम कहते हैं। ठीक, 1H को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को टाइटेरियम रेडियो एक्टिव होता है। ठीक, केमिकल फार्मूला कह रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaCl, Na2CO3, NaSCO3 या NaOH? NaOH को हम लोग क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहा जाता है। ये कास्टिक सोडा होता है, ये कास्टिक सोडा होता है। ठीक, सोडियम ऑक्साइड। ये NaCl को क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट कहते हैं, इसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं या सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं या इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, या इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक, और केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा का क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र NaOHCO3 होता है। NaHCO3 होता है तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर नंबर। फिर 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 36 नंबर को हार्डेस्ट सब्सटेंस सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ डायमंड है या गोल्ड है या स्टील है या ग्रेफाइट है? ग्रेफाइट ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, ये कार्बन का अपरूप है, ये कार्बन का अपर रूप है। ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, 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 ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या हो जाता है हमारा? डायमंड, हीरा हो जाता है। हीरा, इसे हीरा कहा जाता है तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक, 36 नंबर का। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा फ्यूल इज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर में यूज किया जाए। न्यूक्लियर मतलब नाभिक की जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें किसका फ्यूल मतलब ईंधन का यूज किया जाता है? यूरेनियम 235 का, थोरेनियम का या प्लूटोनियम को या ऑल ऑफ दिस? तो देखो जब नाभिकीय रिएक्टर होता है तो इसमें तीनों का यूज किया जाता है, यूरेनियम 235 का भी, थोरेनियम का भी और प्लूटोनियम का भी। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। अगर ये टेस्ट आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, चैनल सब्सक्राइब आप लोग करिएगा। ठीक, SRP क्लास। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय, निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने, बॉयल ने, लेवेजियर ने या प्राउस्ट ने? तो डाल्टन क्या दिए थे? डाल्टन हमारे एटॉमिक थ्योरी दिया था। डाल्टन हमारे क्या दिए थे? एटॉमिक थ्योरी दिए थे। डाल्टन हमारे क्या दिए थे? एटॉमिक थ्योरी दिए थे। ठीक, लेवेजियर का थे, इसे मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इसे मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, इसे मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक, तो निश्चित अनुपात का नियम हमारे प्राउस्ट ने दिया था तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी। लैब, पहला कार्बनिक यौगिक जो लैब में बनाया गया था क्या था? यूरिया था, ग्लूकोज था या मीथेन था या एस्टिक एसिड था? एस्टिक एसिड हम लोग C3C1OH होता है, ये सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। मीथेन CH4, ये हमारे गोबर गैस में मीथेन ही पाया जाता है। ठीक, ग्लूकोज C6H12O6 होता है, कार्बोहाइड्रेट इसे कहा जाता है, इसे कार्बोहाइड्रेट शर्करा कहा जाता है। ठीक, यूरिया ये फर्स्ट ऑर्गेनिक लैब में बनाया गया था
कंपाउंड का था, यूरिया था, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, यूरिया। केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में, गैस यूज इन बैलून्स, गुब्बारे में प्रयुक्त कौन सा गैस भरा जाता है? हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, या हीलियम को, या नाइट्रोजन को? तो नाइट्रोजन कहाँ भरा जाता है? चिप्स में भरा जाता है। हाइड्रोजन ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो गैस यूज बैलून में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम का भरा जाता है, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। तो फिजिक्स का हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स जो होता है, ये फिजिक्स 41 से 60 तक फिजिक्स है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन कह रहा है फिजिक्स का कि एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स बल का इकाई क्या है? बल का इकाई क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, या वाट होता है, या पास्कल होता है? तो जूल हमारा जो होता है ये कार्य का मात्रक होता है। जूल हमारा क्या होता है? कार्य का मात्रक, जिसे हम लोग वर्क कहते हैं। जूल को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं, कार्य का मात्रक होता है। वाट जो होता है ये हमारा पावर का मात्रक होता है। पावर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। पावर को हम लोग शक्ति कहते हैं, ठीक। पास्कल जो होता है ये हमारा दाब, प्रेशर का होता है। दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर होता है। पी बराबर क्या हो जाता है? फोर्स पी बराबर हमारा हो जाता है, पी बराबर हमारा हो जाता है फोर्स अपान एरिया हो जाता है। फोर्स अपान एरिया को ही हम पास्कल कहा जाता है। वाट हमारा पी बराबर डब्ल्यू अपान टी, पावर अपान टी को वाट कहा जाता है। जूल कार का मात्रक जूल होता है। डब्ल्यू बराबर एफ जो होता है उसे जूल कहा जाता है। तो बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हमारा न्यूटन होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक। बल का SI यूनिट का होता है न्यूटन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल क्या होती है? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 1.6 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। या डी क्वेश्चन कह रहा, डी नंबर कह रहा है 6.022 × 10⁻23 मीटर पर सेकंड होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अवगैड्रो नंबर कहते हैं। इसे हम लोग NA से लिखते हैं, ठीक। 9.8 को क्या कहते हैं? इसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। 9.8 को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक। ये 1.6 × 10⁻⁹ ये किसका होता है? ये प्रोटॉन का मास होता है। ये प्रोटॉन का चार्ज होता है। ये प्रोटॉन पे चार्ज होता है। ये प्रोटॉन पे चार्ज होता है। ये प्रोटॉन का चार्ज होता है। ये प्रोटॉन का चार्ज होता है, ठीक। ये प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एसिलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मान क्या होता है? वो भी पूछा है। स्मॉल जी का मान कितना होता है? स्मॉल जी का मान कितना होता है, ठीक। 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? तो स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगर यही कैपिटल जी का मान पूछता तो कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 होता है। 10⁻11 होता है, ठीक। 11 होता है, ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क बराबर फोर्स होता है क्रॉस इंटू ये क्वेश्चन मार्क, कार बराबर क्या होता है? एनर्जी होता है, पावर होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, या टाइम होता है? तो हम लोग वर्क का फार्मूला पढ़े थे कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। और 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि SI यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? वाट होती है, जूल होती है, या न्यूटन होती है, या अर्ग होती है? वाट किसका होता है? ये पावर का होता है, पावर शक्ति का। क्या न्यूटन किसका होता है? ये हमारा फोर्स का होता है, फोर्स का होता है, ठीक।
तो एनर्जी और कार का मात्रक हमारा जूल होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की इकाई क्या होती है? जूल होती है, वाट होती है, या न्यूटन होती है, या वोल्ट होती है? ठीक, वोल्ट किसका मात्रक होता है? ये विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक हमारा वोल्ट होता है। ठीक, न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। वाट किसका होता है? वाट हमारा शक्ति का मात्रक होता है। वाट हमारा शक्ति का मात्रक होता है। तो यूनिट पावर का मात्रक हमारा जूल किसका होता है? कार्य का मात्रक होता है। ठीक, तो इसने पूछा पावर का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच मिनर्स मतलब दर्पण इज यूज इन व्हीकल साइड ऑफ। व्हीकल्स मतलब गाड़ी, व्हीकल्स मतलब गाड़ी की बात कर रहा है कि गाड़ियों के साइड मिनर कौन से होते हैं? गाड़ियों की साइड में मिनर कौन से दर्पण का होता है? प्लेन मिनर होता है, कॉनकेव मिनर होता है, या कन्वेक्स मिनर होता है, या सिलेंड्रिकल मिनर होता है? देखो, प्लेन कॉनकेव मिरर का काम होता है कि जैसे ये मान लो कोई छोटी ऑब्जेक्ट है, इसको हमें बड़ा देखना है, इसे बड़े बड़े देखना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? कॉनकेव मतलब अवतल लगाना पड़ेगा। ठीक, और कॉन्वेक्स का मतलब होता है जैसे दूर की बस्ती है, ये बड़ी बड़ी है, इसको हमें पास जूम करके छोटी छोटी देखनी है, तो वहाँ उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो ये गाड़ी के साइड मिरर में क्या लगाया जाता है? उत्तर लेंस लगाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। फिर 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर, दाब की इकाई क्या होती है? प्रेशर पास्कल होता है, जूल होता है, डाइन होता है, न्यूटन होता है? तो न्यूटन हमारा फोर्स का होता है, जूल हमारा वर्क का होता है और एनर्जी का होता है, जूल वर्क और एनर्जी का होता है, प्रेशर का हमारा पास्कल होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, अब 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी, वेग बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या वर्क अपॉन टाइम, या एनर्जी अपॉन पावर? तो बी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, विस्थापन बटे समय होता है। डी बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीट मेजर्ड किया जाता है, उष्मा मापी जाती है, वाट में, जूल में, कैलोरी में, या बी एंड सी में? तो देखो, वाट में हम किसको नापते हैं? पावर को नापते हैं। तो ये पहले से ही खत्म हो गया कि वाट होगा, पावर होगा नहीं। तो उष्मा को नापने के लिए जूल और कैलोरी। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक, फिर 51 नंबर कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ करंट, धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, कूलाम होती है, वोल्ट होती है, ओम होती है? ठीक, तो धारा मतलब Q बराबर क्या होती है? आई अपान टी, आई इंटू टी होती है। आई बराबर क्या हो जाता है? Q अपान टी हो जाता है। Q को कहते हैं चार्ज, टी को टाइम कहते हैं। तो चार्ज को हम लोग कूलाम कहते हैं। कूलाम पर सेकंड बराबर क्या होता है? कूलाम पर सेकंड बराबर हमारा एम्पियर होता है, एम्पियर। तो कूलाम पर सेकंड बराबर क्या होता है? एम्पियर। तो करंट का मात्रा क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट एम्पियर होती है, वोल्ट होती है, ओम होती है, जूल। एम्पियर अभी हम बताएं किसकी होती है? एम्पियर हमारा करंट का होता है, एम्पियर हमारा करंट होता है। वोल्ट हमारा किसका होता है? पोटेंशियल मतलब विभवांतर का होता है, पोटेंशियल का होता है, पोटेंशियल का होता है। ठीक, पोटेंशियल का। और जूल किसका होता है? कार का, वर्क का मात्रक होता है, और हमारा एनर्जी का मात्रक जूल होता है। एनर्जी का भी मात्रक हमारा जूल होता है। ठीक, तो रेजिस्टेंस का यूनिट कौन सा होता? ओम होता। ओम रेजिस्टेंस का यूनिट कौन सा होता? ओम होता प्रतिरोध का। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओम्स लॉ, ओम्स का नियम किसने दिया था? बी बराबर आई आर, बी अपान आई, बी बराबर आई अपान आर, या बी बराबर आर अपान आई, या बी बराबर पी इंटू आई होता है? तो बी प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई होता है। आई प्रोपोर्शनल हटाते एक कांस्टेंट आर जुड़ता है,
तो बी बराबर क्या होता है आर आई हो जाता है, आर आई, इसी को हम लोग ओम्स का नियम लिखते हैं, तो बी बराबर आई आर। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, फिर कह रहा कि 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा साउंड का वेग वायु में होता है 330 मीटर पर सेकंड, 300 या 280 या 400। तो कमेंट में बताइएगा साउंड का वेग कितना होता है, साउंड कमेंट में बताइएगा साउंड का वेग वायु में कितना होता है। ठीक, कह रहा 55 नंबर कौन सा लेंस लेंस दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया ठीक करता है। लेंस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कौन सा लेंस है जो दूर दृष्टि को ठीक करता है। कानकेव का मतलब होता है अवतल लेंस, इसका मतलब होता है अवतल लेंस। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल लेंस, इसका मतलब होता है उत्तल लेंस। प्लेन मतलब होता है ये सिलेंड्रिकल हो जाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो निकट मतलब दूर, दूर हो गया, दूर दो शब्द है तो उसके लिए हम किसका उत्तर करेंगे उत्तल। उत्तल हमारा कैसा है 3 शब्द का, तो दूर के लिए उत्तल। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर भी हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा लेंस माइपिया को ठीक करता है। लेंस फॉर माइपिया, माइपिया मतलब निकट दृष्टि, जो उस नज़दीक की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। तो अभी उत्तर दूर के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग किए थे, तो नज़दीक के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, वाट होता है, जूल होता है या डेसिबल। डेसिबल का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा साउंड होता है, डेसिबल का क्या होता है साउंड होता है। ठीक, जूल किसका होता है वर्ग का मात्रक होता है, वाट हमारा पावर का मात्रक होता है, पावर बराबर शक्ति का। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या हो जाता है हर्ट्ज हो जाता है। तो इसका आंसर नंबर हम लोग क्या लिखते हैं, इसका आंसर नंबर हम लोग ए लिखते हैं, ए हो जाता है। ठीक, ए हो जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इचको किसके कारण होता है। इचको इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण, या रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के कारण, या एब्सॉर्प्शन ऑफ साउंड के कारण, या स्कैटरिंग ऑफ साउंड के कारण। ध्वनि की परिवर्तन के कारण, या ध्वनि के अपवर्तन के कारण, या ध्वनि के परावर्तन के कारण, या ध्वनि के परिवर्तन के कारण होता है, परिकीर्णन के कारण। तो जो होता है ये हमारा इसको जो होता है ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ए रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ठीक, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है। गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती हैं। हीलियम होता है, आर्गन होता है, हाइड्रोजन होता है, या नाइट्रोजन होता है। तो हीलियम भी हमारा ग्रुप नंबर 18 का तत्व है, ग्रुप नंबर 18 का तत्व है। आर्गन भी हमारा ग्रुप नंबर 18 का तत्व है। ठीक, हाइड्रोजन ये ग्रुप नंबर 1 का तत्व है। ठीक, ये ग्रुप नंबर 1 का तत्व है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारा आर्गन होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, और फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन, फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन, ये फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफर वर्क ऑन, ट्रांसफर कार्य करता है डीसी पर, एसी पे, बोथ या नॉन। ट्रांसफर वर्क किस पे करता है, एसी पे करता है, डायरेक्ट करंट पे, एसी मोटर अल्टरनेटिव करंट पे, बोथ दोनों पर। तो जो ट्रांसफ़र होता है ये हमारा बोथ दोनों करंट पे काम करता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब 61 से जो 80 क्वेश्चन है ये हमारे नर्सिंग है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के हैं। 61 से 80 नर्सिंग का। अब हम पे ये नर्सिंग का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, नर्सिंग वाला। हम लोग हम लोग नर्सिंग देख रहे हैं, हम लोग फिजिक्स देख लिए, केमिस्ट्री देख लिए और बायोलॉजी 3 देख लिए, 60 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अब हम लोग नर्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा कि नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इन अडल्ट, सामान्य श्वसन दर मनुष्य में कितना होता है। 8 से 10 मिनट 10 पर मिनट होता है, या 12 से 20 पर मिनट होता है, 25 से 30 पर मिनट होता है, या 40 पर मिनट होता है। तो
तो हम श्वसन जो लेते हैं नॉर्मल 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो नॉर्मल एक मिनट में हम लोग 12 से 20 बार श्वसन लेते हैं, 12 से 20 बार श्वसन लेते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, फिर कह रहा कि 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 96 फ़ारेनहाइट या 98.4 फ़ारेनहाइट या 99.6 फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो जो नॉर्मल टेम्परेचर अगर हमारा सेल्सियस में पूछे, अगर यही सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर यही हमारा फ़ारेनहाइट में पूछे तो ये 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीआर कार्डिक पल्मोनरी रिसेक्टेशन होता है या कार्डियो पल्मोनरी रिसेक्टेशन होता है या कार्डियो पल्मोनरी रिकवरी होता है या कार्डियक पेटेंट रिक्यूज होता है। तो जो हमारा सीपीआर होता है, सीपीआर का फुल फॉर्म हमारा होता है, सीपीआर का फुल फॉर्म हमारा कार्डियक रिक्यूसिटेशन होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंजेक्शन आर गिवन, इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, वेन में, मसल्स में या स्किन में या आलादी। तो जो इंजेक्शन होता है हमारा, ये जो इंजेक्शन होता है, ये इंजेक्शन हमारा जो दिया जाता है, ये इंजेक्शन हमारा दिया जाता है वेन्स में भी दिया जा सकता है, ये मसल्स में भी दिया जाता है, स्किन में भी दिया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आला डी, ये चारों जगह, तीनों जगह दिया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनिवर्सल ब्लड डोनर, सार्वभौमिक दाता, रक्तदाता कौन होता है। यूनिवर्सल ब्लड डोनर, डोनर मतलब देने वाला, ये ब्लड देने वाला, ब्लड देने वाला कौन हो सकता है। ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव। तो देने वाला डोनर को हम लोग ओ बी निगेटिव कहते हैं, देने वाले को हमेशा निगेटिव का, ये ओ निगेटिव होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, फिर कह रहा कि 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिटेट, सार्वभौमिक ग्राही, रिसिपिटेट मतलब ग्रहण करने वाला, ये ग्रहण करने वाला, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव। तो ग्रहण करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ए बी पॉजिटिव कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाता है। ठीक, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पल्स इज चेक्ड एट, नाड़ी कहाँ मापी जाती है, पल्स जो होता है वो हमारा कहाँ से लिया जाता है, रेडिकल आर्टरी से या वेन से या कैपिलरी से या जुकुलर वेन से। तो जो हमारा पल्स होता है, पल्स रेट जो होता है वो हमारा रेडिकल आर्टरी से लिया जाता है। पल्स रेट हमारा कहाँ से लिया जाता है, पल्स हमारा लिया जाता है रेडिकल आर्टरी से लिया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, फिर कह रहा कि विच इंजेक्शन इज गिवन इन डिटॉयड मसल्स, कह रहा डिटॉयड मसल्स मांसपेशियों में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, आईबी, इंट्रावेलुकुलर या इंट्रामस्कुलर या आईडी या एससी। तो मांसपेशियों के लिए हम इंट्रामालिकुलर इंजेक्शन देते हैं। तो ये क्या होता है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, मसल्स के लिए आईएम मसल्स का इंजेक्शन आईएम पे लगाते हैं। ठीक, तो अब आइए 69 क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि डिसफिशेंट एग्जाम्पल, रोगाणुनाशक एग्जाम्पल कौन सा होता है। जो रोगाणु, मान लीजिए ये आपका घर है, हाउस पे रोग आ गए तो उस पे रोग का आप किसका रोग में नष्ट करने के लिए, कीटाणु रोगाणुनाश करने के लिए फिनाल का, एल्कोहल का या लाइसोल का। तो देखो ये जो होता है कीटाणु रोग को नष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ये हम तीनों का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक,
70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैक्सीन एजेंट टीबी का टीका होता है पोलियो, बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर। तो पोलियो को जो हमारा टीबी का टीका होता है ये हमारा बीसीजी होता है, बीसीजी होता है। टीबी का टीका हमारा कैसा होता है, ये हमारा बीसीजी होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हमारा कितना होता है, ये बी हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि ये जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर डे, प्रतिदिन मूत्र उत्सर्जन हम कितना करते हैं, नॉर्मल यूरिन हम कितना निकालते हैं, 200 ml, 500 ml या 1500 ml या 3000 ml। तो जो डेली हम यूरिन डिस्चार्ज कितना करते हैं, हम 1.5 लीटर 1500 ml करते हैं यूरिन डिस्चार्ज को। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टेरिलाइजेशन मेथड फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सल उपकरण का, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो हम ऑपरेशन वाला इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लिए तो जो ऑपरेशन वाला क्या इंस्ट्रूमेंट हम बाहर थोड़ी देते, तो उसका हम लोग ऑटोक्लेविंग करते हैं या बॉयलिंग करते हैं या सनलाइटिंग करते हैं या वास्पिंग करते हैं। तो जो हम लोग यूज कर लेते हैं, तो ये जो यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग ऑटोक्लेविंग करते हैं, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, फिर 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच विटामिन प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी से बचाता कौन सा विटामिन है, किस विटामिन का यूज करने से हमें नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी हमारा क्या होता है, ये कैल्शियम होता है। इसकी कमी से बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है, बेरी। तो विटामिन ए का अगर हम यूज करते हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर है कलर, ऑक्सीजन का सिलेंडर का रंग कैसा होता है, ब्लैक विथ वाइट टॉप, ब्लू, रेड, ग्रीन। ऑक्सीजन का सिलेंडर जो होता है ये हमारा ब्लैक विथ टॉप का होता है, ब्लैक विथ वाइट रंग का टॉप होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, फिर 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फेंट पल्स रेट शिशु में नाड़ी दर कितना होता है, 60 से 80, 80 से 100 या 100 से 140। तो और 160 से या 80। तो जो शिशु होते हैं वो 100 से 140 बार पल्स सांस लेते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, कह रहा 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बेड शोर का जो होता है, बेड शोर का रोकथाम क्या होता है, चेंजिंग पोजीशन या मैसेज या यूजिंग एयर मैटर्स। तो बेड शोर का जो होता है, बेड शोर का हमारा आला डी सब सही है। बेड शोर का हमारा ये आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। बेड शोर के लिए हमारा ये चारों सही हैं। ठीक, चारों सही हैं बेड शोर की रोकथाम के लिए। ठीक, अब 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, WHO का मुख्यालय कहाँ, पेरिस है, जिनेवा है या न्यूयॉर्क है या लंदन है। तो WHO का जो मुख्यालय हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन एम ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन मतलब इसका क्या होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल या पेटेंट केयर या डाइट मैनेजमेंट या ड्रग्स डिलीवरी। तो प्रिकॉशन मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, जैसे यूनिवर्सल प्रिकॉशन का मतलब होता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल इंस्पायरेटरी रेट, अडल्ट कितना नॉर्मल अडल्ट सांस लेता है 1 मिनट में, 10 से 12 पर सेकंड, 12 16 या 16 से 20
या डी? अभी हम ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर बताए थे, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक। और ये नर्सिंग का लास्ट क्वेश्चन, ये नर्सिंग का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कह रहा था मिडवाइफरी किससे संबंधित है? मिडवाइफरी इज रिलेटेड टू चाइल्ड केयर, ओल्ड एज केयर, या मेडेंट्री केयर, या न्यूट्रिशन। तो मिडवाइफरी का काम होता है मेटरनिटी केयर को, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। अब हम लोग जनरल का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जनरल का क्वेश्चन हमारा है 80 से 100, ये जो सीपेट में क्वेश्चन आते हैं सीपेट के लिए, ठीक। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज्ड? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 2 अक्टूबर 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को। तो 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था भारत, आज़ाद हुआ था भारत 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? फर्स्ट इंडियन इन स्पेस। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन था? कल्पना चावला जी, या राकेश शर्मा, या सुनीता विलियम, या विक्रम साराभाई। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो हमारे थे राकेश शर्मा जी थे। राकेश शर्मा जी भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा जी हमारे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है, या विक्रसा क्वीन है, या नॉर्मन बोरलॉग हैं, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के एम.एस. स्वामीनाथन है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, ठीक। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दूध आंदोलन किससे जुड़ा है? व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो दूध उत्पादन है किससे रिलेटेड है? व्हीट मतलब गेहूँ से, राइस मतलब चावल, मिल्क मतलब दूध, या ऑयल से। तो दूध उत्पादन किससे जुड़ा रहेगा? मिल्क से ही जुड़ा रहेगा। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, ठीक। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल इज लोकेटेड इन। ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, या लखनऊ में। तो ताजमहल जो है ये हमारा आगरा में स्थित है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या जाकिर हुसैन, या बीबी गिरी। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? यूएनओ वाज इस्टाब्लिश्ड इन कब हुआ था? 1945 में, 1947 में, या 1950 में, या 1952 में। तो यूएनओ का स्थापना हमारा 1950 में हुआ था। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनगण मन के रचयिता कौन है? ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम के रचयिता कौन है? बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, या इकबाल, या सरोजिनी नायडू। तो जनगण मन के रचयिता हमारे ये
रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, रचयिता जनगण के रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। और जनगण मन हमारा गाया जाता है 22 सेकंड में, ये हमारा गाया जाता है, जनगण मन हमारा 22 सेकंड में गाया जाता है। ठीक, अरे 22 नहीं, सॉरी यार, 52 सेकंड में हमारा ये गाया जाता है, 52 सेकंड में ये गाया जाता है। ठीक, सॉरी गलती हो गई। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 वाज लॉन्चड इन 2019 में, 2020 में, या 2022 में, या 2023 में। तो चंद्रयान हमारा कब लॉन्च हुआ था? 2023 में। चंद्रयान हमारा कब लॉन्च हुआ था? 2023 में। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? 2023 में। ठीक, कह रहा कि 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारतीय संसद की ऊपरी सदन को कौन सा है? अपर हाउस ऑफ द इंडिया पार्लियामेंट। संसद की ऊपरी सभा को क्या, सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, या विधानसभा, या विधान परिषद। तो संसद की ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? नेशनल प्राइज इज अवार्ड इन। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? यूके में, या फ्रांस में, या स्वीडन में, या यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या यूनाइटेड किंगडम। तो जो नोबेल पुरस्कार होता है ये हमारा स्वीडन में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हमारा स्वीडन में दिया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, 92 क्वेश्चन का नंबर कह रहा है जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी वाज द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जीएसटी इंडिया में कब लागू हुआ था? 2015 को, 2016 के, 2017 को, 2018 को। तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 2017 को लागू हुआ था। ठीक, 2017 को लागू हुआ था। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है? यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, या गंगा है, या गोदावरी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हमारी होती है? गंगा होती। ठीक, गंगा होती। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो खेती का मौसम विज्ञान क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ द वेदर ऑफ एग्रीकल्चर। खेती का मौसम विज्ञान क्या कहलाता है? क्या क्लिमेटोलॉजी, या एग्रोमेट्रोलॉजी, या इकोलॉजी, या एग्रोनोलॉजी। तो इसका जो आंसर हो जाता है एग्रोमेट्रोलॉजी कहलाता है, मेट्रोलॉजी कहलाता है खेती मौसम विज्ञान का अध्ययन। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने लाई थी? प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाई। भारत में योजना आयोग की जगह किसने लाई थी? NIT आयोग, RBI, या NBRD, या SEBI। तो भारत में जो योजना आयोग था ये हमारा NIT भी योग लाया था। ठीक, NIT भी योग लाया था भारत में योजना। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक, 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो ओलंपिक खेल कितने साल बाद होता है? ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर। ओलंपिक खेल कितने साल के बाद होता है? 2 साल के बाद, या 3 ईयर के बाद, या 4 ईयर के बाद, या 5 ईयर के बाद। तो ओलंपिक खेल जो होता है ये हमारा 4 ईयर के बाद होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब होती है? SBI वाज द इस्टेब्लिश्ड इन। भारत में स्टेट बैंक की स्थापना कब होती है? 1950 में, 1955 में, या 1960 में, या 1965 में। तो भारत में स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए 98 क्वेश्चन पे करते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग गठन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर वाज फॉर्मड 1947 में, 1950 में, 1952 में या 1955 में। तो चुनाव आयोग कब लॉन्च किया गया था, ये बताइए। 1900 चुनाव आयोग कब लॉन्च किया गया था? क्या चुनाव आयोग हमारा 1950 में लॉन्च किया गया था, 1950 में, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? टोटल आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 या 400 या 442 या 450। तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, ठीक। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, ठीक। 100 नंबर जीके का और लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेल जोन की संख्या कितनी होती है? इंडियन रेलवे जोन इन इंडिया, नंबर ऑफ रेलवे जोन इन इंडिया 15 होता है या 16 होता है या 18 होता है या 20 होता है? तो भारत में रेलवे जोनों की संख्या हमारी कितनी होती है? 18 होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, ठीक। अब आइए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एबडॉन। एबडॉन का क्या होता है? चूज, लीव होता है या कंटिन्यू होता है, एक्सेप्ट होता है या हेल्प। हेल्प मतलब सहायता करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है, कंटिन्यू लगातार होता है। तो एबडोमेन मतलब होता है छोड़ना, तो लीव मतलब भी होता है छोड़ना। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, ठीक। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा ए। फिर कह रहा कि 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि फिल इन द ब्लैंक्स। ही टू स्कूल डेली। तो किसकी क्या स्कूल डेली? गो होगा, गोज होगा, गॉन होगा या गोइंग होगा? तो देखो कह रही कि ही टू स्कूल डेली, उसकी स्कूल जाना आदत है। आदत किस में होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस लगा, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के साथ यस या ईएस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ ईएस लगाते हैं, अगर प्लूरल है तो यस लगाते हैं, ठीक। तो हमारा ही क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है? हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है? हमारा सब्जेक्ट ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम कौन सा वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे? वर्ब में हम जोड़ेंगे ईएस जोड़ेंगे। तो ही के साथ हमारा गो लगेगा तो ये हो जाएगा गोज हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक। फिर 103 नंबर क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनाटॉमी ऑफ द इनिसेंट। इनिसेंट मतलब होता है पुराना। इनिसेंट मतलब होता है पुराना। मॉडर्न या ओल्ड या एनिटिक्यूक या पास्ट। तो एनिसेंट मतलब पुराना होता है, तो मॉडर्न मतलब होता है नया। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, ठीक। फिर कह रहा है कि करेक्ट, इसका 104 नंबर कह रहा है कि करेक्ट पैसिव फॉर्म। सी राइट्स ए लेटर, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, ठीक। तो ये कह रहा है कि पैसिव, ये पैसिव में बनाइए। तो पैसिव में क्या बनता है? तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं? पहले ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसको हम किस में बदलते हैं? तो पास्ट इंडिफिनिट में बदलते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। ए लेटर हमारा कैसा है? सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। वाज के बाद क्या है? राइट है। राइट का क्या होता है? सेकंड फॉर्म क्या होता है? रिटर्न होता है। तो रिटर्न हो गया, उसके बाद सी का बाई का क्या हो जाता है? बाई हर हो जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो बी नंबर हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, सॉरी बी नहीं होगा क्योंकि ये क्या कहते हैं हमारा, इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, ए, ठीक।
कह रहा है 105 नंबर, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वन हु नोन एवरीथिंग, जो प्रत्येक जगह होता है वो ओमनीप्लोस्ट कहते हैं या ओमनीसेंट कहते हैं या ओमनी प्रेजेंट कहते हैं या ओमनीसिस्ट कहते हैं। तो जो हर जगह उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं, ओमनीसेंट कहते हैं, ओमनीसेंट कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, ये देखिए ये कह रहे प्यूलर फॉर्म ऑफ चाइल्ड, ये यूपी सीपेट 2025 का क्वेश्चन, ये यूपी सीपेट 2025 का क्वेश्चन है। चाइल्ड का प्यूलर चाइल्ड्स होता है, चिल्ड्रन होता है, या चाइल्ड्स होता है या चिल्ड्रंस होता है। तो चाइल्ड का प्यूलर हमारा कैसा होता है, चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन होता है। चाइल्ड का प्यूलर हमारा कैसा होता है, ये हमारा चिल्ड्रन होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज करेक्ट स्पेलिंग, ये इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट इसमें से कौन सही है। ये भी यूपी सीपेट इंट्रेंस एग्जाम का 2025 का ही क्वेश्चन है। ये इंग्लिश में देखिए इन्वायरमेंट का स्पेलिंग कौन सा सही होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग तो पढ़े लोग होंगे ही, इन्वायरमेंट का क्या होता है, तो इसको कमेंट में बता दीजिए इन्वायरमेंट का स्पेलिंग। अब 108 नंबर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, सी हर होमवर्क, तो सी के साथ क्या हमारा डू लगेगा, डिड लगेगा, डॉन लगेगा, डज लगेगा। तो सी के साथ हमेशा क्या लगता है, डज लगता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी शायद। फिर 109 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है सिनामिस ऑफ हैप्पी, सिनामिस मतलब खुश होना होता है, और खुश इसका सैड मतलब दुख होता है, एंग्री मतलब क्रोध होता है, फियर मतलब डर होता है। तो हैप्पी का क्या हो जाता है, हैप्पी का हमारा ग्लेड होता है, ग्लेड। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 110 नंबर क्वेश्चन, एनाटॉमी मतलब होता है हमारा एंटोमिन्स मतलब होता है बिलोम होता है। एंटोमिन्स मतलब होता है बिलोम। फेलियर मतलब फेल होना, लॉस सक्सेस या वीकनेस या डिफेक्ट। वीकनेस मतलब कमज़ोर हो गया, लॉस मतलब हानि हो गई, तो हानि नहीं पूछ रहा है। बिलो मतलब फेल होने का काम क्या हो जाता है, फेल के बाद क्या आता है, सक्सेस आता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, 111 नंबर का चूज ऑफ द करेक्ट टेंस, आई ए बुक नाउ अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में नाउ लिखा है तो वह टेंस किसका हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस का हो जाएगा, वे कॉन्टीन्यूअस का ही टेंस होगा। तो आई के साथ क्या यूज करते हैं, आई एम रीडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच कह रहा है कि he said I am doctor, he said that he is a doctor, he said that he was doctor, he say he is a doctor, he said that I am doctor। तो देखो ही ऐसे हो जाएगा, said का ऐसे, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो टोल्ड में चेंज नहीं होगा। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डेट, सब्जेक्ट किसका चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है। एम का क्या हो जाएगा, सी के बाद एज वाज हो जाएगा, वाज ए डॉक्टर हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में द सन इन द ईस्ट, मतलब सन क्या कर रहा है, पूरब में उगता है। तो ये क्या है, ये क्या हमारा एक ट्रूथ, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन पूरब में ही उगेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, यस या यस लगता है। तो द सन राइज हो जाएगा, राइसेस हो जाएगा, रिसनिंग हो गया या रोज होगा। तो द सन राइज इन द ईस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, कह रहा 14 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज ऑनेस्ट मैन, ए होगा, एन होगा, द होगा या नो आर्टिकल आएगा। ठीक, तो देखो अगर ऐसे आ तक है तो उसमें एन आएगा। इसका अगर लिखने पर वावल क्या कहता है, ए से आ तक आता है तो उसमें एन आएगा। कैसे अगर यहाँ तक है मतलब अंत तक है तो उसमें ए आएगा। तो ऑनेस्ट कैसे लिखा जाता है,
नेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, तो इसका आवेल कैसे आ रहा है, ए से, ओ से आ रहा है, तो ओ के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, फिर कह रहा 15 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फियर ऑफ वाटर, जिसे पानी से डर लगे उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं, या क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं, या जीनोफोबिया कहते हैं, या एक्रोनोफोबिया कहते हैं। तो जिसे पानी से डर लगता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं, इसे हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, फिर कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100 करेक्ट फॉर्म सी वाज दिस वर्क, सी हैज दिस वर्क, तो इसके साथ क्या लगेंगे, डू लगेंगे, डेज लगेंगे, डीड लगेंगे, डन लगेंगे। तो सी हैज क्या ये थे, डू दिस वर्क, सी डू दिस वर्क, वह कार्य करता है, तो सी के साथ क्या ये था, हैज तो हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो इसके करना क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। और कह रहा सत्य सिनामिस पूछ रहा है, सिनामिस आप ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या होता है, चतुर होता है। तो कॉर्ड हो गया, बोल्ड हो गया, वीक हो गया, या साइन हो गया, चमकना। तो ब्रेव का मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनाटॉमी ऑफ फास्ट, फास्ट का एनाटॉमिक्स ऑफ फास्ट, फास्ट एनाटॉमिक्स मतलब होता है विलोम, फास्ट का विलोम क्या हो जाएगा, स्लो, स्लो हो जाएगा। फास्ट का विलोम क्या हो गया, स्लो हो जाएगा। रैपिड, क्विक, स्लो या स्पीडी, स्पीड। तो क्या फास्ट का विलोम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन का, करेक्ट स्पेलिंग कह रहा है यूपी सीनेट, यूपी सीनेट 2025 का, ये स्पेलिंग 2025 में आया था। अकोमोडेशन का स्पेलिंग क्या होता है, ACOMODATION होता है, ACCOMODATION होता है, ACCOODATION होता है, या ACOMMOADATION होता है। तो अकोमोडेशन का स्पेलिंग ACCOMMODATN होता है, एकोमोडेशन। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। और आज का सेट नंबर का 120वां क्वेश्चन, 120वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये टेस्ट लेवल का, ये फर्स्ट नंबर का 120वां क्वेश्चन कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, दे प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो ये क्या होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात कर रहा है, वह क्रिकेट खेलता है। तो दे प्यूलर है, प्यूलर के साथ ईच एम तो आएगा नहीं, तो ईच के दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगर ये टेस्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, टेस्ट 1, तो भाई चैनल सब्सक्राइब करना बनती है, अब सब्सक्राइब करना बनती है। अब की संडे को हम 1 लाए हैं, अगले संडे को हम लोग क्या कहते हैं, अगले संडे को हम टेस्ट नंबर 2 लाएंगे। ठीक, तो आज हम इतना देखते हैं। ठीक।